हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 5वीं कक्षा हिंदी का जो आखिरी पार्ट है आपका चुनौती हिमालय की, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्विज की फॉर्म में होगा आपका, जिसमें कि आई थिंक 20 अराउंड क्वेश्चंस हैं। आपसे पूछे जाएंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। इससे पहले मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, प्लस वर्कशीट भी इसकी अपलोड हो चुकी है। तो पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियो आपकी क्लास की आए उनका फ़ायदा आपको मिलता रहे। ओके, पहला प्रश्न है आपका, मातायन की से अमरनाथ की गुफा कितनी दूरी पर थी? ये जब वो मातायन जाते हैं तो वहाँ पर जो कुली होता है वो उनको बताता है कि इसके पीछे गुफाएं हैं, लेकिन तभी किशन बीच में टोक देता है कि वो दूर है, और कितनी दूरी पर पूछने पर वो एग्जैक्ट दूरी बताते भी है। आपका ऑप्शन हैं ए 8 मील, बी 3 मील, सी 2 मील या फिर डी 5 मील। आंसर 1 लिखिए, जो भी आपको लगता है सही आंसर है, ए बी सी या फिर डी लिख लीजिए। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या था इसका। ओके, दूसरा प्रश्न है, जवाहर जोजिला से होकर किस इलाके की ओर चले आए थे? जोजिला पास के बाद वे कौन से इलाके में आ गए थे? आपका ऑप्शंस हैं ए लद्दाखी, बी कश्मीर, सी पंजाबी, डी तिब्बती। जोजिला पास से होकर वो किस इलाके में आए थे? लद्दाखी इलाके में, कश्मीरी इलाके में, पंजाबी इलाके में या फिर तिब्बती इलाके में? जगह का नाम तो आप सब जानते हैं, मातायन है, लेकिन वो कौन सा इलाका है ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है, जवाहर कितने बजे से लगातार चढ़ाई कर रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सुबह 5 बजे से, बी सुबह 4 बजे से, सी शाम 5 बजे से, डी शाम 4 बजे से। किस समय वे सुबह चढ़ाई करने लगे थे? आप जानते हैं बहुत उत्सुक थे, बहुत एक्साइटेड थे जवाहर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, तो वो बहुत जल्दी उस दिन सुबह उठ गए थे और जल्दी चढ़ाई भी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो किस समय से चढ़ाई शुरू की थी? तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको वो देना है। चौथा प्रश्न है, जवाहर व उनके चचेरे भाई कहाँ घूमने निकले थे? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी कश्मीर, डी गोवा। ये तो आई थिंक बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है पाठ के बारे में। पांचवा प्रश्न है, किसके अभाव से पहाड़ी रास्तों पर एक खालीपन महसूस हो रहा था? क्या नहीं था पहाड़ी रास्तों पे जिसकी वजह से सब कुछ खाली और बहुत सूना लग रहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए जानवर, वहाँ पर जानवर नहीं थे, बी हरियाली, हरियाली नहीं थी इसलिए सूनापन था, पानी नहीं था, या फिर डी इंसान नहीं थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें इसलिए सूनापन लग रहा था। किसकी कमी से चारों तरफ सूनापन लग रहा था? जानवरों की कमी से, हरियाली की कमी से, पानी की कमी से या फिर इंसान की कमी से? छठा प्रश्न है, कौन खाई में गिर पड़ा था? आपके ऑप्शंस हैं ए किशन, बी चचेरा भाई, सी कुली, डी जवाहर। खाई में कौन गिर गया था? किशन, चचेरा भाई, कुली या फिर जवाहर। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ का दृश्य निराला था? ऑप्शंस हैं ए तिब्बती पहाड़ का, बी मेघालयी पहाड़ का, सी छोटा नागपुर पहाड़ का या फिर डी डेक्कन पहाड़ का। वैसे इनमें से दो जो है वो तो पहाड़ ही नहीं है, पठार है। किस पठार का दृश्य बहुत निराला था? तिब्बती पठार का, मेघालय पठार का, छोटा नागपुर पठार या फिर डेक्कन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको दक्कन का पठार बोलते हैं, दक्कन, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में है भारत के। आठवां प्रश्न है, किस पास से चलकर जवाहर मातायन पहुंचे? आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए रोहतांग पास, बी दिहंग पास, सी जोजिला पास, डी शिपकिला पास। और यहाँ से आपको 4 नए पासेस के नाम भी पता लग गए। पास मैंने बताया था पहाड़ों को काट के जो रास्ता बनाया जाता है जिससे आप पार कर सके, एक से दूसरी तरफ जा सके, उनको पासेस कहा जाता है। तो किस पास से होकर ये मातायन पहुंचे थे? रोहतांग, दिहंग, जोजिला, शिपकिला। नवा प्रश्न है, गड्ढे किससे ढके हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए पानी से, बी कपड़े से, सी बर्फ से, डी मिट्टी से। गड्ढे ढके हुए थे जिसकी वजह से उनको पता नहीं लग रहा था कि वो पैर रखेंगे तो कितने नीचे तक उनका पैर धंस सकता है। तो किससे ढके हुए थे गड्ढे? पानी से, पानी भरा हुआ था उनमें, कपड़े से ढके हुए थे, बर्फ से या फिर मिट्टी से। 10वां प्रश्न है, इस पाठ के लेखक या लेखिका कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए महादेवी वर्मा, बी सुरेखा पणंदीकर, सी सुमित्रानंदन पंत या फिर डी मुंशी प्रेमचंद। महादेवी वर्मा, सुरेखा पणंदीकर, सुमित्रानंदन पंत या फिर मुंशी प्रेमचंद।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न है, चुनौती हिमालय की पाठ में कितने लोग अमरनाथ की यात्रा पर गए? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 1। ये जो पाठ है आपका चुनौती हिमालय की, इसमें कितने लोग थे जो कि अमरनाथ की यात्रा पर गए थे? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग या फिर एक ही लोग, एक ही आदमी मतलब। 12वां प्रश्न है, जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल कहाँ पहुँचे? आपके ऑप्शंस हैं ए लद्दाख, बी मातायन, सी अमरनाथ या फिर डी तिब्बती पठार। जोजिला पास से आगे पहुंचकर वो कौन सी जगह पर पहुंचे थे? लद्दाख पहुंचे थे, मातायन पहुंचे थे, अमरनाथ या फिर तिब्बती पठार पर पहुंचे थे। 13वां प्रश्न, कुली ने अमरनाथ की गुफा कहां पर बताई? आपके ऑप्शंस हैं ए बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे, बी झाड़ियों के पीछे, सी पहाड़ों के बीच में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। कुली ने अमरनाथ की गुफाएं कहां पर बताई थी कि यहां पर अमरनाथ की गुफाएं भी है, बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे है, झाड़ियों के पीछे है, पहाड़ों के बीच में है या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 14वां प्रश्न है आपका, जवाहरलाल ने अपनी कमर पर क्या बांधा? आपके ऑप्शंस हैं ए पेटी, बी अपनी धोती, सी रस्सी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल ने अपनी कमर पर क्या बांधा था? पेटी बांधी थी, बेल्ट जिसे आप कहते हैं, धोती बांधी थी या फिर रस्सी बांधी थी। 15वां प्रश्न है, तिब्बती पठार का दृश्य बताइए कैसा था? आपके ऑप्शंस हैं ए वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानें थी, बी दुर्गम पर्वतमालाएं थी, सी रास्ता बहुत वीरान था या फिर डी हरियाली का अभाव था। तिब्बती पठार के परे जब वो जा रहे थे वहां का दृश्य कैसा था? वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानें थी, दुर्गम पर्वतमालाएं थी, रास्ता बहुत वीरान था या फिर डी हरियाली का अभाव था। 16वां प्रश्न है, बस अब तो जरूर चलेंगे, ये बात किसने कही? आपके ऑप्शंस हैं जवाहर ने, कुली ने, किशन ने या फिर चचेरे भाई ने। बस अब तो जरूर चलेंगे ऐसा किसने कहा था? जवाहर ने, कुली ने, किशन ने या फिर चचेरे भाई ने। 17वां प्रश्न है, किशन कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए नवयुवक कुली, बी जवाहरलाल का चचेरा भाई, सी मार्गदर्शक को गाइड बोलते हैं या फिर डी इनमें से कोई नहीं। किशन, इनमें 4 लोग थे, किशन उनमें से कौन था? किसका नाम था? जो कुली था उसका, जवाहर के चचेरे भाई का या फिर जो उनका मार्गदर्शक गाइड था उनका, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 18वां प्रश्न है, जवाहरलाल को अमरनाथ का सफर अधूरा ही क्यों छोड़ना पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं ए खाई में गिरने के कारण, डर के कारण, पैर फिसलने के कारण या फिर डी खाई पार करने का उचित सामान ना होने के कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जवाहरलाल को अमरनाथ का जो सफर था वो अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? वो खाई में गिर गए थे, उन्हें डर था, पैर फिसल गया था इसलिए, या फिर खाई पार करने के लिए उनके पास उचित सामान नहीं था। 19वां प्रश्न है, रास्ता इस शब्द का पर्यायवाची बताओ। ऑप्शंस हैं ए मोहल्ला, बी मैदान, सी मार्ग, डी गली। इनमें से रास्ता शब्द का पर्यायवाची क्या है? अगला प्रश्न है, किशन ने अपना काम किसे सौंप दिया? आपके ऑप्शंस हैं ए अपने भाई को, बी अपनी पत्नी को या फिर सी अपनी बेटी को। किशन जो था वो एक गडरिया था जो कि पहाड़ों पर भेड़े चराया करता था, लेकिन जब अमरनाथ जाने की बात हुई तो वो तैयार हो गया और उसने कहा, और उनका गाइड बन गया था एक्चुअली, और उसने कहा कि मैं अपना काम, मेरा काम ये कर लेगा। तो किसको उसने अपना काम सोचा? मेरा भाई कर लेगा, सौंपा, पत्नी या फिर बेटी। 21वां प्रश्न है, नेहरू जी किससे आकर्षित होते रहे? आपके ऑप्शन हैं हिमालय की ऊंचाइयों से, जोजिला पास से, ये जोजिला है, या फिर सी तिब्बती पठार से। कौन सी चीज़ें आकर्षित होना, अपनी तरफ खींचना, जिससे आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से वो हमेशा ही अट्रैक्ट होते रहे, या फिर जोजिला पास से, या फिर तिब्बती पठार से। एक्चुअली तीनों पर ही वो गए थे। अब कौन उन्हें एक्साइट करता है, ये आखिरी में आपको दिया हुआ है। 22वां प्रश्न है, चुनौती हिमालय की पाठ क्या है? ये पाठ एक आत्मकथा है, ये पाठ एक यात्रा वृतांत है, या फिर ये पाठ एक नैतिक कहानी है?
आप जानते हैं जो लिखते हैं आप अलग अलग, जैसे कोई लेख होता है, इससे पहले आपने पानी ने पानी लेख पढ़ा था, किसने लिखा था समस्याओं के ऊपर। कई आत्मकथाएं भी होती है जो लोग अपने आप बताते हैं, मैं ये हूँ, मैंने ये किया, है ना। तो ये बताइए जो पाठ है ये कोई आत्मकथा है किसने किन्हीं की, कोई यात्रा वृतांत है, नैतिक कहानी बोलते हैं, मोरल स्टोरीज जो आप पढ़ते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। ये थे आपके 22 प्रश्न। चलिए अब मैं सभी के उत्तर आपको बता देती हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है ए, दूसरे प्रश्न का उत्तर है ए, तीसरे प्रश्न का उत्तर है बी, चौथे प्रश्न का उत्तर है सी, पांचवें का उत्तर है बी, छठे का डी, सातवें का ए, आठवें का सी, नवें का सी, 10वें का बी, 11वें का सी, 12वें का बी, 13वें का ए, 14वें का सी, 15वें का ए, 16वें का ए, 17वें का सी, 18वें का डी, 19वें का सी, 20वें का सी, 21वें का ए और 22वें प्रश्न का उत्तर है बी। 22 में से आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन गलत है तो बैक जाके चेक कर लीजिए। और अगर पार्ट आपको अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो इसकी रीडिंग वाली जो है जहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और जो वर्कशीट की वीडियो है ये दोनों आप फिर से देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि आखिरी पार्ट में से एग्जाम्स में से काफ़ी कुछ पूछा जाता है, इसलिए लास्ट के जो चैप्टर्स हैं आपके उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स अगेन।